एयर कनाडा फ्लाइट 8646 टेक ऑफ करती है मॉन्ट्रियल से न्यूयॉर्क के लगवाडिया एयरपोर्ट के लिए, और जैसी लैंड करती है, जिस रनवे वो लैंड करती है रनवे 04 पे, वहाँ पे ATC कंट्रोलर एक फायर ट्रक को रनवे पे एंट्री की क्लियरेंस दे देता है, ना जानते हुए कि उससे गलत इंस्ट्रक्शन इशू हो चुके हैं, एंड ही ट्राइज टू स्टॉप द फायर ट्रक। Truck 1, stop truck 1, stop. Stop truck 1, stop. बोथ द पायलट्स लॉस्ट देयर लाइफ। एयरक्राफ्ट कोलाइड कर जाता है फायर ट्रक से, और इसके पहले एक इमरजेंसी होती है, उसको संभालने के चक्कर में जो ATC कंट्रोल होता है वो इतने प्रेशर में होता है कि दैट लीड्स टू एन अदर सीरियस एक्सीडेंट। Air Canada jet hit a fire truck on the runway. Now this happened just before midnight. 2 pilots were killed. Dozens of other people are injured. तो देखो यार, ये है लगवाडिया का एयरपोर्ट मैप। ये आप देख रहे हो रनवे 04 है, ये रनवे 13 है। वो जो एयर कनाडा वाली फ्लाइट थी वो यहाँ से लैंडिंग के लिए आ रही थी, एंड कहीं ये डेल्टा के आसपास ये क्रैश होता है। अब देखो, इसमें आपको एक दिख रही होगी अजीब चीज़ कि ये एक इंटरसेक्टिंग रनवे है, मतलब कि एक रनवे ये हो गया, ये एक रनवे है और ये एक रनवे है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग रनवे हैं। ये इस जगह पे आके दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्टिंग रनवे में हमेशा ऑपरेशंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे मुंबई में भी इंटरसेक्टिंग रनवे है, लेकिन मुंबई में कभी भी ये 2 रनवे एक साथ यूज़ में नहीं होते। वहाँ 2 रनवे हैं, 0927 और 1432। एक बार में मोस्टली दे यूज रनवे 0927, लेकिन इस केस में यहाँ पे दोनों रनवे एक साथ यूज हो रहे थे। 99.9% ऑफ द टाइम्स ग्राउंड में कोई एक्सीडेंट होता है तो वो ह्यूमन एरर ही होती है, और वो हमेशा अवॉइडेबल एरर ही होती है, और वो नेग्लिजेंस या ओवरवर्क या ओवरलोड की वजह से ही होती है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा देखने को आ रहा है। इंटरसेक्टिंग रनवे थे, और भाई यहाँ पे एक बंदा टावर फ्रीक्वेंसी और ग्राउंड फ्रीक्वेंसी दोनों को मॉनिटर कर रहा है टू एक्सप्लेन व्हाट इज दैट। तो मान लो भाई ये एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का 20 नॉटिकल माइल का आसपास का एरिया मान लो, और 500 फीट हाइट, 5000 फीट हाइट तक का एरिया मान लो। ये एरिया टावर कंट्रोल करता है, और बेसिकली टावर का काम सिर्फ ये होता है, जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग करने आ रहा है उसको मैं लैंड करा दूं, जिसको टेक ऑफ करना उसको मैं टेक ऑफ इंस्ट्रक्शन देके भाई टेक ऑफ कर दूं। उसके बाद जो ये एरिया होता है ना, ये कंट्रोल होता है अप्रोच या डिपार्चर द्वारा। टावर अपना एयरक्राफ्ट उसको हैंड ओवर कर देता है। अब यहाँ पे 3 लोगों के काम होते हैं। टावर का काम टेक ऑफ क्लियरेंस इशू करना और लैंडिंग एयरक्राफ्ट को करवाना। ग्राउंड का काम है टैक्सी इन और टैक्सी आउट देना। जो एयरक्राफ्ट रनवे पे लैंड हो चुका है वो रनवे वेकेट करते ही ग्राउंड के पास चला जाएगा। ग्राउंड बोलेगा भाई तुम यहाँ से लेफ्ट लो, यहाँ से राइट लो, सीधा जाओ, और इस टर्मिनल में तुम्हारा स्टैंड नंबर है, यहाँ जाके पार्किंग कर लो। टैक्सी आउट मतलब जो खड़ा हुआ है टेक ऑफ के लिए, भाई यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, इस रनवे पे जाओ, होल्ड करो और टावर को कॉन्टैक्ट करो। भाई मोस्टली जहाँ पे भी आप इंडिया में एयरलाइन से फ्लाई करते हैं, टावर और ग्राउंड अलग अलग लोग हैंडल करते हैं। लेकिन मैंने जब US में फ्लाई किया था, वहाँ पे मीडियम एयरपोर्ट्स में जहाँ पे कम ट्रैफिक है एक ही बंदा होता है, लेकिन यहाँ न्यूयॉर्क का लगवाडिया मेन एयरपोर्ट जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, उस समय टावर और ग्राउंड पे एक ही बंदा। सोचो इंटरसेक्टिंग रनवेज है, एक बंदा है, रात का टाइम है, और वो दोनों को हैंडल कर रहा है। उस पर वर्कलोड कितना होगा। एंड ही वॉज हैंडलिंग another emergency, और उसके चक्कर में मे बी ही गॉट सो कॉट अप इन दैट इमरजेंसी कि ये वाले में उसने थोड़ा सा मैसअप कर दिया, और वो थोड़ा सा मैसअप एक नए एक्सीडेंट को अंजाम देता है जिसमें 2 लोगों की, पायलट्स की जान चली जाती है। Guys, to explain this very clearly, I'm going to take help of this video by VAS Aviation। और US में कहना थोड़ा ओपन कल्चर है। जो पूरा एक्सीडेंट हुआ इसका ATC कम्युनिकेशन पूरा भी YouTube पे लाइव है, इंटरनेट पे लाइव है। काश ऐसी ही ट्रांसपेरेंसी इंडिया में होती, और वो अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ था उसका भी हमारे पास अगर लाइव कम्युनिकेशन होता कि पायलट्स क्या बोल रहे हैं, तो कितना ईजी रहता समझना चीज़ों को। हर एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा कि what might have gone wrong। Ground Unit 2384 is declaring an emergency. The flight attendants in the back are feeling ill because of the odor. So what happens? ये एक फ्लाइट थी UAL 2384, ये भाई इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी है जो इस वीडियो में नहीं है, मैं बैक स्टोरी आपको समझाता हूँ। यूनाइटेड की फ्लाइट थी 2384, ये रनवे 13 से डिपार्ट कर रही थी। ये रहा आपका रनवे 13। यूनाइटेड फ्लाइट इस डायरेक्शन में यहाँ पे टेक ऑफ कर रही थी। हुआ क्या, उसको कोई दिक्कत होती है भाई टेक ऑफ करने, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में टेक ऑफ करता है, यहाँ से निकला था वापस, उसको टेक ऑफ रिजेक्ट करना पड़ता है। फॉर व्हाट रीजन, लेट्स नॉट गो इनटू दिस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो घूम के वापस आ जाता है। वो ग्राउंड पे 40 to 45 मिनट स्पेंड करता है, क्योंकि जब आप टेक ऑफ को रिजेक्ट करते हैं, सोचो इतनी ज़्यादा स्पीड में हम ब्रेक मारते हैं, ब्रेक्स में बहुत वेयर एंड टियर होता है, ब्रेक का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और टेक ऑफ की रिक्वायरमेंट है कि सर्टेन टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए। ही वेट्स 40-45 मिनट्स टू कूल द ब्रेक्स डाउन। ही डिसाइड्स टू गो फॉर अनदर टेक ऑफ। भाई दोबारा टेक ऑफ पे आते हैं, ही स्टार्ट्स, कुछ दिक्कत उनको दोबारा हुई होगी, वो दोबारा रिजेक्ट कर देते हैं। एंड पायलट्स ऑन टेक ऑफ वी डिसाइड यार इट इज बेस्ट टू स्टे ऑन द ग्राउंड एंड टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम रादर देन टू गेट अप इन द एयर एंड रियलाइज कि यार वी हैव अ प्रॉब्लम एंड देन लैंडिंग। तो पायलट्स ने मेरे ख्याल से सही डिसीजन लिया, उन्होंने दोबारा टेक ऑफ अबॉर्ट किया। अब वो यहाँ पे जाके, कैन यू सी दिस लीमा,
वो लीमा के आसपास कहीं आके अपने जहाज को खड़ा कर देता है और बोलता है कि भाई आई एम डिक्लेयरिंग एन इमरजेंसी, फ्लाइट अटेंडेंट्स इन द बैक आर फीलिंग इल बिकॉज ऑफ द ऑर्डर। कुछ उसको ऑर्डर आ रही थी, वी आर एज्यूमिंग कि वो ऑर्डर शायद ब्रेक्स फ्यूम्स की वजह से आ रही थी पहले रिजेक्ट वाले से। We will need to go into any available gate at this time. वो कह रहा है मैं नहीं जा रहा, मुझे कोई भी एक पार्किंग का गेट दे दो। Does that again? Do you guys have any? अब क्या है, ATC अपने किसी और से बात कर रहा होगा तो वो हॉटलाइन या लैंडलाइन पे बात करते हैं, मतलब ही वाज कोऑर्डिनेटिंग विद समबडी एल्स। वो कहता है इट्स एड अगेन, डू यू गाइज हैव एनी गेट फॉर द नाइट। तो प्रॉब्ली वो रैम से बात कर रहा है कि भैया इसको, अब देखो ये टेक ऑफ के लिए जा रहा था, इसके लिए पार्किंग गेट कोई अवेलेबल नहीं था, इसने टेक ऑफ रिजेक्ट किया, ही वांट्स टू गो टू अ पार्किंग गेट, अब है नहीं लेकिन अवेलेबल कराना पड़ेगा भाई। तो वो कह रहा है कि यार होल्ड करो, लेट मी फिगर आउट। अपने बंदों से बात कर रहा है कि कोई गेट है यूनाइटेड के लिए, इसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया एंड दे वांट टू गेट आउट बिकॉज जो आफ्ट में कैबिन क्रू थी यूनाइटेड फ्लाइट की, वो कहती सर बहुत गंदी स्मेल आ रही है, इट्स अनकंफर्टेबल फॉर अस, एंड द पायलट डिसाइडेड कि हम नहीं जाएंगे। For United, because now he's declaring an emergency. They want to get out. Yeah. Let me ask him. Give me. I'll call you right back. Okay, right that. Hey, it's Ed again, LaGuardia Tower. Now that United says he needs a gate, but so now he's declaring an emergency. पहले इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की थी, वो कह रहा है भाई स्मेल इतनी ज़्यादा हो गई कि आई नीड टू गेट अ गेट, आई एम डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। और इमरजेंसी पायलट इससे डिक्लेयर करता है कि भाई अब मैं प्रायोरिटी पे हूँ तुम्हारे पास, सारे काम छोड़ दो, मुझे अटेंड करो। But the ramp doesn't have a gate for him. रैम के भी गेट अवेलेबल नहीं है। Yeah, they're now. We can get a stair truck if you need them to get off the plane. Okay, yeah, do that just in case they want to come off. But so now he's on taxiway Alpha, just east of taxiway Q. वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा है, मेरे पास उसके लिए गेट तो है नहीं, मैं उसको एक स्टेयरकेस दे देता हूँ, जैसे स्टेयर्स में इंडिया में उतरते नहीं है फ्लाइट से, तो स्टेयरकेस देता हूँ, एटलीस्ट अगर ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है तो पैसेंजर्स नीचे आ जाएंगे। 2384, the ramp doesn't have a gate for you yet, but I'm trying to get in touch with the Port Authority to see if they have something. Copy. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो कह रहा भाई गेट वेट तो नहीं है बट मैं And the तेरी fire हेल्प कर trucks रहा are हूँ। over there. They're going to bring a stair truck just in case you guys do want to evacuate. Let me know if you do. यहाँ पे स्टोरी होती है इंटरेस्टिंग, ये फिर से देखो आप। एंड द फायर ट्रक्स आर ओवर देयर, दे आर गोना ब्रिंग अ स्टेयर ट्रक जस्ट इन केस। तो कह रहा है कि भाई गेट वेट तो हम अरेंज कर रहे हैं, मिल नहीं रहा, लेकिन एक फायर ट्रक को मैं भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए वो स्टेयर केस लाएगा। अब भाई यहाँ से वीडियो ध्यान से देखना। यूनाइटेड वाली फ्लाइट कहीं अल्फा पे पार्कड है लीमा के आसपास, तो लमसम वो यहाँ कहीं पार्कड है। इसको भाई हो गई दिक्कत, टावर इसको भिजवा रहा है एक फायर ट्रक। अब ये देखो आप, फायर स्टेशन, ये आपका फायर स्टेशन के बाद रास्ता क्या जाने का, यहाँ पे देखो ये ऐसे जाएगा, उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ से क्रॉस करेगा डेल्टा से, उसको रनवे ये वाला क्रॉस करना पड़ेगा, ऐसे जाके वो कहीं जाके यहाँ पे इस एयरक्राफ्ट के पास पहुँचेगा। नाउ ही हैज़ टू क्रॉस दिस रनवे, और वो यूनाइटेड वाली फ्लाइट थी, वो रनवे 13 से टेक ऑफ कर रही थी। अभी इस सब पे दिक्कत क्या हुई, ये रनवे भी एक्टिव है भाई। तो यूजुअली क्या होता है जहाँ एयरपोर्ट्स में भाई एक रनवे को लैंडिंग के लिए यूज़ करते हैं और एक रनवे को टेक ऑफ के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ के इंटरसेक्शन रनवे वहाँ भाई हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा प्रोसीजर क्यों है ये लोग तो यही जाने। तो वो यहाँ से टेक ऑफ कर रहे थे भाई, ये टेक ऑफ के लिए रनवे है और ये वाला लैंडिंग के लिए रनवे। और यहाँ पे वो जो एयर कनाडा की फ्लाइट क्रैश हुई, यहाँ लैंडिंग के लिए वो लाइन में लगी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। In case you guys do want to evacuate, let me know if you do. Copy. We'd prefer to wait on a gate, but I mean, again, we only got so much time here because there's still a bit of an odor in the back of the airplane. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब ये वाली फ्लाइट जैज एयर 646, Yep. ये देखो एयरपोर्ट दिख रहा है आपको, ये हवा का, और ये रनवे की सिधाई में ये यहाँ पे लैंडिंग के लिए जा रहा है जहाज। I'm just verifying there's some shuffling of gates going on here. ये देखो यहाँ पे दिखता है वो टावर के पास कितना वर्क था, क्योंकि वो कह रहा है देयर इज सम शफलिंग ऑफ गेट्स गोइंग ऑन, क्योंकि यूनाइटेड ने रिजेक्ट कर दिया, उसके लिए गेट था नहीं, अब उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी क्योंकि भाई ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। Due to an inbound that has a issue. Roger. Jet 646, LaGuardia. No, it's you for ILS 4 for Jet 646. वो कह रहा है मैं ILS 4 पे लगा हुआ हूँ। ये भाई रनवे की एक्सटेंडेड सेंटर लाइन हो गई। अब ऑन ILS मतलब कि वो लैंडिंग के लिए फाइनल डिसेंट स्टार्ट कर चुका है। 646 number 2, clear to land 4. देखो उसने लैंडिंग क्लियरेंस दे दी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब इंटरकेसेस अगर एयर इंडिया फ्लाइट के हमें मिल जाए, सोचो कितना हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्योंकि छुपा के रखा है इंडिया फ्लाइट का, कुछ ना कुछ देर ट्राइंग टू हाइड, इनके पास कोई छुपाने का ही नहीं, मैं सब कुछ रिलीज कर दिया। वो कह रहे हैं नंबर 2 क्लियर टू लैंड। तो दिस इज अ कॉमन टर्म यूज बाय ATC कि यार तुमसे आगे एक बंदा लैंडिंग के लिए है, उसकी नंबर 1 क्लियरेंस है, तुम नंबर 2 हो, और ये कंडीशनल क्लियरेंस होती है। तो हो सकता है एक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए यहाँ पे लगाओ और हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे लगाओ। यूजुअली इनके बीच का डिस्टेंस भी 4 माइल्स बड़े एयरपोर्ट्स में रखा जाता है। तो ये वाला एयरक्राफ्ट हो गया जैज 8648 जो नंबर 2 पे लगा हुआ है। क्लियर टू लैंड, क्लियर टू लैंड दे दिया उसको भाई। जब आपको क्लियर टू लैंड दे दिया होता है ATC ने, तो आप कमिटेड हो लैंड करने के लिए। Number 2 for Jet 646.
He reads back, the pilot reads back, and it's correct. Yeah, 2384. Do you have a gate available at this time? Otherwise, we will be probably requesting air steers. तो जो यूनाइटेड है उसको अभी तक गेट नहीं मिला है. Give me 1 second. 2384. Stand by, United. यूनाइटेड ने कॉल किया, ही सेड स्टैंड बाय. तो व्हेन समवन से स्टैंड बाय तो मतलब कि यार अब मुझे और कॉल मत करो, आई एम बिजी, आई विल कॉल यू बैक. नाउ हियर अगेन इट गेट्स इंटरेस्टिंग. LaGuardia ATC जो टावर फ्रीक्वेंसी है वो क्या कहता है? Who's the vehicle needs to cross the runway? किसी व्हीकल ने बोला होगा मुझे रनवे क्रॉस करना है. ही इज वेरीफाइंग. और तब तक ये जैज पास आता जा रहा है. On ground or are you calling on tower? कोई रिप्लाई नहीं है. LaGuardia Tower. ये देखो, ये ट्रक 1 एंड कंपनी उसका फायर ट्रक का नाम है जो क्रॉस करना चाहता है रनवे को. Truck 1 and Company. Truck 1 and Company, LaGuardia Tower requesting to cross 4 at Delta. Now this is द प्रॉब्लम. लेकिन ये यूएस में इतना चलता है. वैसे तो यूएस कहता है कि हमने दुनिया को एविएशन सिखाया है, ये लोगों को सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं यूएस वाले, बट इनका जो कम्युनिकेशन है एक्चुअली इट शुड बी LaGuardia टावर रिक्वेस्टिंग टू क्रॉस रनवे 4 एट डेल्टा. बट ये ऐसी बात करते हैं भाई, मेरे को भी काफ़ी एक्सपीरियंस है. ये बनाते रूल्स है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन ये यूएस वाले खुद ही रूल्स फॉलो नहीं करते. तो बेसिकली कह रहा है कि रनवे 4 जो कि ये वाला रनवे है, मुझे उसको क्रॉस करना है एट डेल्टा. तो ये देख रहे हो आप, डेल्टा है ना, ये डेल्टा, तो उसको यहाँ से यहाँ जाना है, इस रनवे पे क्रॉस करना है. Cross 4 at Delta. Truck 1 Company, cross 4 at Delta. अब देखो, यहाँ टावर ने सबसे बड़ा फकअप कर दिया. उसने जैज को लैंडिंग क्लियरेंस दे दिया है कि यू आर क्लियर टू लैंड नंबर 2. होपफुली इस टाइम तक जो नंबर 1 है वो लैंड हो चुका है, रनवे वेकेट कर चुका है. अब ये जैज मुश्किल से मुश्किल 30 सेकेंड्स टू लैंड होगा. एंड उसने ही बोल दिया जैज भी क्लियर टू लैंड है. ट्रक 1 एंड कंपनी क्रॉस 4 एट डेल्टा. उसने उसको यहाँ से यहाँ क्रॉस करने की परमिशन उस फायर ट्रक को जो यहाँ से आ रहा है उस यूनाइटेड के लिए परमिशन दे दी. सो नाउ 2 people have permission to be at the runway at the same time. Truck 1 and Company crossing 4 at Delta. क्रॉसिंग 4 एट डेल्टा उसने शुरू कर दिया क्रॉस करना. और जैज देखो पास आता जा रहा है. 4195 to stop there, please. ये फ्रंटियर कोई और एयरक्राफ्ट है. Stop, Truck 1. नाउ द टावर रियलाइज कि भाई उससे गलती हो गई है. वो ट्रक 1 को स्टॉप कह रहा है. Yeah, 2384 is cleared in lane 8 for 40. ये वाला अपना एयरक्राफ्ट यूनाइटेड का वो कह रहा है कि वी आर क्लियर्ड इन. उसको मिल गया अपना लेन 8 स्टैंड नंबर 41. अब वो कहाँ पे है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट. वो अपना लेन 8 में चला गया. 2384, proceed to ramp. प्रोसीड टू रैंप उसने बोल दिया, जो तुम्हें मिला वहाँ चले जाओ. Proceed in. ये देखो, अब इस टाइम तक वो लैंड हो चुका है और ये वाला फायर ट्रक भी रनवे पे क्रॉस कर रहा है. Sorry, Truck 1. Stop, Truck 1. Stop. Stop, Truck 1. Stop. ये देखो आप स्क्रीन में देख सकते हैं ट्रक 1. ये ट्रक 1 घुसा, ये भी लैंड हो चुका है. ट्रक 1 ने देखा नहीं 4195, we're staying here. और ये क्रैश हो गया. डिजास्टर. Stop. Stop, Truck 1. Stop. Stop, Truck 1. Stop. That wasn't good to watch. Yeah, I know I was here. I tried to reach out to my staff, and we were dealing with an emergency earlier, and I messed up. आपको चाहे क्लियरेंस मिल भी गया और रनवे क्रॉस करने का, आप यहाँ खड़े हैं, आप रनवे के दोनों साइड देखते हैं. लेफ्ट क्लियर, राइट क्लियर, नो एयरक्राफ्ट, अप्रोच पाथ क्लियर, तब आप क्रॉस करते हैं. लेकिन अब जब गलतियाँ होनी होती तो भाई होनी होती हैं. उस दिन बोलते हैं कि वेदर भी ख़राब था. 800 फीट पे क्लाउड्स थे, घने सीलिंग थी, रनवे वेट था, बारिश हो रही थी. तो मोस्ट प्रॉब्ली वो जो जैज एयरक्राफ्ट है वो 800 फीट से जस्ट ब्रेकआउट हो रहा होगा. और इस फायर ट्रक को जब उसने देखा होगा लेफ्ट और राइट, उसको वो एयरक्राफ्ट नहीं दिखा होगा रनवे 4 पे. और ये भी होता है कि भाई टावर ने क्लियरेंस दे दिया है. टावर पे आप 90% बिलीव करते हो, अपने पे की प्रोसीजर है देखना है. हाँ कोई नहीं, चलो. टावर रियलाइज कि भाई उसने गलत दे दिया है. उसने कहा स्टॉप. अगर ये जो ट्रक है फायर इमरजेंसी ट्रक, फायर स्टेशन, अगर ये सुन के रिस्पॉन्ड भी करता ना तो भाई एक्सीडेंट बच जाता. लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें गलत होनी होती हैं. भाई इसने टावर की वो कॉल सुनी नहीं, इसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया और ये रुका ही नहीं. 2603, go around, runway. अब ये डेल्टा 2603 क्या है, क्योंकि यार जैज के पीछे भी तो कोई एयरक्राफ्ट होगा ना लैंडिंग के लिए. अब एयरक्राफ्ट ऑलरेडी क्रैश हो चुका है, एयरक्राफ्ट रनवे इज ब्लॉक्ड. तो पीछे वाले को गो अराउंड करने को बोल रहा है कि भाई रनवे तो खत्म है, अब तुम जाओ गो अराउंड करो. Is the runway closed? Delta 2603, go around, runway heading 2000. Alright, 2000, go around, 2603. He's asking other aircrafts to go around. बाकी लोग पूछ रहे हैं रनवे क्लोज्ड. Tower, Carnage there to reiterate, LaGuardia Airport is closed at this time. No aircraft in or out. All right, there's an incident on the field. We're closed right now. Just
Stand by. बोथ पायलट्स आर डेड। एक्चुअली ये पूरी कॉन्वर्सेशन है नहीं एटीसी की। एटीसी बोलता है कि यार आई मेस्ड अप, फिर कोई बता नहीं यार यू डिड द बेस्ट यू कैन। सो एटीसी रियलाइजेस दैट ही मेस्ड अप। We were dealing with an emergency earlier and I messed up. No, man, you did the best you could. एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि यार इंटरसेक्टिंग रनवेज ऑपरेशन, वेदर वॉज नॉट गुड, ही गेव क्लियरेंस टू बोथ। एक इमरजेंसी पहले हो चुकी थी जहाँ पे यूनाइटेड का फ्लाइट था वगैरह, तो उसका 2 बार टेक ऑफ रिजेक्ट हो चुका था। द गाय हु वाज ऑन टावर एज वेल एज ग्राउंड, ही वाज हैंडलिंग डबल वर्क एज इट इज। इंटरसेक्टिंग रनवे एक इमरजेंसी वो हैंडल कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, मेरे पीछे कैबिन क्रू को फाउल स्मेल आ रही है, आई कैन नॉट स्टे, आई नीड टू एवैक्यूएट। उसको पार्किंग बे नहीं मिल रहा है बिकॉज वो तो टेक ऑफ करने वाला था ना। अगर कोई फ्लाइट दिल्ली से मुंबई जा रही है, वो ग्राउंड से पुशबैक होगी तो उसका जो गेट है वो किसी अराइवल एयरक्राफ्ट को दिया जाएगा। नाउ दे हैव टू फाइंड अनदर, तो वो अपना लैंडलाइन से भी बाकी कोऑर्डिनेट कर रहा है कि भाई उसके लिए गेट लाओ। तो ही वो सुपर अंडर प्रेशर एंड उस चक्कर में उसने फायर ट्रक को बोला कि यार इमरजेंसी डिक्लेयर है, उसके पास जल्दी जाओ, पता नहीं एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूम्स आ गई हैं, क्या आ गया। उसने फायर ट्रक को रनवे 04 डेल्टा क्रॉस करने को दे दिया, उसने जैज को भी लैंडिंग क्लियरेंस दे दी। अब फायर ट्रक ने भी ठीक टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। फायर ट्रक, वेदर भी खराब था, फायर ट्रक ने देखा या ना देखा उसको नहीं दिखा, वी डोंट नो। सो ऑल दिस थिंग्स केम टुगेदर एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैव टू गो रॉन्ग एट वन पर्टिकुलर टाइम फॉर एन एविएशन एक्सीडेंट लाइक दिस टू हैपन। बट मैं वही कह रहा हूँ कि यार ग्राउंड पे जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हमेशा वो एक ह्यूमन एरर को ही एट्रीब्यूट किया जाता है। और यहाँ पे शायद बहुत लोग बोलेंगे कि टावर वाले की गलती थी, बट क्या उस पर इतना वर्कलोड था? क्या वो वर्कलोड देना सही था? क्या वो एयरपोर्ट का प्रोसीजर सही था? एक बंदे पे इतना ज़्यादा वर्कलोड एक ख़राब वेदर पे इंटरसेक्टिंग रनवे पे, दैट इज़ समथिंग व्हेन यू गो टू अ रूट कॉज ऑफ द एनालिसिस। बहुत आसान होता है, जैसे इंडिया में होता है ना तो ब्लेम कर देते हैं भाई ये कंट्रोलर इसने कराया, बट रूट कॉज क्या है? आपको प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा भाई। आप 2 इंटरसेक्टिंग रनवे में जहाँ पे एक पे टेक ऑफ हो रहा है, एक पे लैंडिंग हो रही है, वेदर खराब है, एक इमरजेंसी ऑलरेडी हो चुकी है, एक बंदा इतना हैंडल नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।